जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना स्टार्ट होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। रमज़ान हम सब के लिए बहुत ही बरकत वाला महीना है और इस महीने में हम अल्लाह की इबादत करते हैं और रमज़ान के महीने में अल्लाह हमें एक नेकी करने का सवाब 70 गुना ज़्यादा देता है। तो क्या आप जानते हैं कि रोज़ा रखने की क्या क्या फजीलतें होती हैं? तो जैसे हर मेहनत करने वाले को उसका रिवार्ड यानी उसका अज्र ज़रूर दिया जाता है। जैसे कि एक मज़दूर दिन भर मज़दूरी करता है, फिर उसको दिन भर का रिवार्ड उसकी मज़दूरी की शक्ल में मिलता है। ठीक उसी तरह नमाज़ पढ़ना, हज और ज़कात देना, इन सब का भी रिवार्ड हमें मिलता है। और जो कोई बंदा रोज़ा रखता है, उसकी मज़दूरी, उसका रिवार्ड, उसके फ़ायदे क्या मिलते हैं, उस पर एक हदीस है। उसमें फरमाया गया है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जिसने एक दिन का रोज़ा रखा, तो उसे रोज़ा रखने वाले को अल्लाह जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवे का बच्चा अपने बचपन से उड़ना शुरू करे और अपने बुढ़ापे तक उड़ता रहे और मर जाए। और आगे फरमाया गया है कि रमज़ान का एक भी रोज़ा खामोशी और सुकून के साथ रखा जाए तो उसके लिए एक घर सुर्ख याकूत का बनाया जाता है। और हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। और रोज़दार का सोना इबादत है, यहाँ तक कि रोज़दार की खामोशी तस्बीह करती है और रोज़दार की दुआएं भी कबूल की जाती हैं। उसके अमल को अल्लाह एक्सेप्ट भी करता है। जिसने भी रोज़े की हालत में सुबह की, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स तस्बीह करते हैं और आसमान और ज़मीन पर रहने वाले फरिश्ते उसके लिए सूरज डूबने तक मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। रोज़ादार अगर एक या एक से भी ज़्यादा नमाज भी पढ़ता है तो उसकी नमाज़ें उसके लिए नूर बन जाती हैं और जन्नत की हूरैन यानी बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें उसके लिए अल्लाह से अर्ज़ करती हैं कि ए अल्लाह, उस रोज़दार को हमारे पास भेज दे, हम उसके दीदार के लिए बहुत ज़्यादा मुस्तहक़ हैं, यानी उसके दीदार के हक़दार हैं। और रोज़दार जब ला इलाहा इल्लल्लाह या सुभान अल्लाह या अल्लाहु अकबर की एक तस्बीह भी पढ़ता है तो 70,000 फरिश्ते सूरज डूबने तक उसके लिए सवाब लिखते रहते हैं। सुभान अल्लाह। तो रोज़ा रखने की कितनी नेकियां और कितने सवाब हैं, इसका अंदाज़ा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसका शुमार हमें क़यामत के दिन ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखें और कसरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहें, जिसका बदला यकीनन दुनिया और आखिरत में अल्लाह हमें ज़रूर देगा इंशाअल्लाह।